जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेक इन इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे लेक के बारे में, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं सेपरेट बात करूं एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में या फिर एक्स वाई जो दोनों देते हैं उसके लिए तो फिर वो भी पेपर देना पड़ता है जीके जीएस का, ठीक है। तो अगर बात करें एयरफोर्स एक्स वाई का तो जी हाँ, हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जो कि इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया में जितने भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। अगर बात करो तो ये हर बार आपको पूछा है लेक के बारे में, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 शिफ्ट हुआ, 6 शिफ्ट में 4 से 3 शिफ्ट में फिक्स है कि आपको लेक से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा। और अगर यहाँ से बात करें दूसरा एग्जाम के बारे में एसएससी यूपीएससी, तो जी हाँ, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है लेक के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो लेक से डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि एग्जाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगर आज पहले लेक के बारे में। तो देखिए मैं 2 कैटेगराइज में करके रखा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह मैं इसलिए क्यों, क्योंकि आपको याद हो सके, ठीक है। आप भी जब नोट्स बनाओ तो आप सेपरेट इसको लिख लो, ताकि आपको एक पता चल सके कि हाँ ये लेक, ये जितने भी लेक हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये जो लेक है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इससे इजी होगा, तो जितना हो सके उतना मैं आपके लिए इजी करता हूँ ताकि आपको चीज़ याद रह सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है डल लेक, ठीक है। डल लेक है, वुलर लेक है, बैरीनाग लेक है, नागिन लेक है, शेषनाग लेक है, अनंतनाग लेक है और मानस बाल लेक है जी। तो इतना लेक आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। डल लेक, वुलर लेक, बैरीनाग लेक, नागिन लेक, शेषनाग लेक, अनंत लेक और मानस बाल लेक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इतना लेक हम आपको बता दिए। अब इसको हम एक में क्यों लिखे, क्योंकि ये बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, अब पता चला कि मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इतने सारे लेक हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछोगे कि सर इसको भी फिल्टर करो, अब बोलोगे कि भैया इसको भी फिल्टर करके बताओ मेरे को कि इसमें भी कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताता हूँ, अगर मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ तो वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर बात करो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो वो आपका डल लेक है और वुलर लेक है, ठीक है। ये दोनों आपको याद होना ही चाहिए एनी हाउ। डल लेक और वुलर लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट ये भी है, ऐसा नहीं है कि जो हर बार पेपर में आ रहा है वो आपको फिर से वही पेपर में दे, वो थोड़ा हटकर भी तो दे सकता है। इसीलिए मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि इतना आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इधर लेक है। देखिए इसमें बात करें तो इसमें लिखा हुआ है राजसमंद लेक, ठीक है, राजसमंद लेक। उसके बाद लेक पिचोला, उसके बाद सांबर लेक, उसके बाद जय संबंध लेक, उसके बाद है फतेह सागर लेक, ठीक है, उसके बाद है दिदवाना लेक, उसके बाद है लून करान सार लेक, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बिलोंग करता है राजस्थान से। राजस्थान, ये सब राजस्थान में है, ठीक है, ये सारे राजस्थान में आपको, ठीक है, याद रखिएगा ये सब राजस्थान में। और ये क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर के थे, ठीक। तो देखिए अब आपको यहाँ से ये बात हमेशा याद रखना है कि सर भैया इसमें भी फिल्टर करके बताओ। अब इसमें भी आपको फिल्टर करके मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें, ये सब को हम इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हैं क्या, ये सब को भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, सेम इंपॉर्टेंट है जितना सांबर लेक इंपॉर्टेंट। लेकिन सांबर लेक को इसलिए बोला क्योंकि ये हर बार पेपर में देखने को मिला, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ये आपको दिखा था, इसीलिए मैं इसको फिल्टर करके बताता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर बात करें ये राजसमंद लेक, लेक पिचकोला, ये सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये सांबर लेक है, ठीक है। तो राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर का अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सत्ताल लेक, ठीक है, सत्ताल लेक, इसको ऐसे पढ़ते हैं सत्ताल लेक, ठीक है। तो देखिए इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन आपका इस तरह होता है, सत्ताल, ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है, सत्ताल लेक। तो चलिए
अगर देखें सत्ताल लेक, नैनीताल लेक, देखिए याद रखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रक्सताल लेक, फिर मालाताल लेक, फिर देवताल लेक, भीमताल लेक, उसके बाद कुरुपताल लेक। तो अब देखिए सब में लास्ट में क्या लगा, ताल, सब में लास्ट में क्या लगा, TAL, ठीक, ताल लगा। और याद रखिएगा कि इसमें एक वर्ड भी आया है नैनीताल, और याद रखिएगा नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और याद रखिएगा जितने भी लेक हैं जिसके नाम में लास्ट में TAL क्या लगे, ताल, और देखिए नैनीताल ताल लगा और सब में ताल भी लग रहा है। तो साफ सी बात है कि यहाँ से आप एक बात समझिए कि ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा ये सारे उत्तराखंड के, ठीक है। अब इजी हो गया, उत्तराखंड से अगर रिलेटेड अगर कभी भी आएगा तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ताल याद रखिएगा। नहीं तो ये तरीका होता है याद करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखें यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्र ताल। अब बोलोगे कि ताल यहाँ पे भी है तो ये भी उत्तराखंड का होगा, जी नहीं, यहाँ पे TAL है। मैंने क्या बात किया था, TAL का। तो बस एक ही ऐसा लेक है जिसमें TAAL है, तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। चंद्रा लेक रहा, सॉरी चंद्रा ताल रहा, तो आप इसको हिमाचल में समझिएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये नीचे में जो है आपका महाराणा प्रताप सिंह, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें हिमाचल प्रदेश का लेक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के। अब बात करोगे कि सर इसमें एक फिल्टर करके बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो याद रखिएगा ये भीमताल लेक है, भीमताल लेक है ये, जो कि पूछा जा चुका है आपको बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जितना कुछ लाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी कुछ कुछ होते हैं ना जो फिल्टर करके निकाला जा सकता है। तो हाँ, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया तो अब यही याद कर लेना, ये सब भी सेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हुसैन सागर लेक, यहाँ पे लिखा हुआ है हुसैन सागर लेक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कोलेरू लेक। उसके बाद लिखा हुआ है पुलिकत लेक, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों, जिस तरह यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट थे उसी तरह यहाँ भी तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये आपका है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो, तो यहाँ तक भी आप वीडियो को नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उधर जितना सारा था वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन कम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, मगर वो था कि फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाला, ठीक है। इसमें भी एक दो ऐसे हैं जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको देना है। देखिए लेक तो बहुत सारे इंडिया में, ठीक है, लेकिन याद रखना कि एयरफोर्स किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और वो मैं बता भी दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको क्या क्या देना था उधर मैं पिछला बार जितना भी अभी बताया उतना मैं आपको क्लियर है। अब इसमें से 2-3 जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है, लेकिन याद आपको सब करना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेम्बनाड लेक, फिर अस्त्रमुड़ी लेक, फिर इसमें लिखा हुआ है कुतनाड लेक, उसके बाद सस्तम कोटा लेक, ठीक है, सस्तम कोटा लेक। अब देखिए ये वर्ड सुनने के बाद आपको कुछ तमिल टाइप का लग रहा होगा या फिर केरला जैसा लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा सुनने में लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे NAD लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी NAD लिखा हुआ है। तो देखिए वेम्बनाड इस तरह का, देखिए आप मूवी भी देखे होगे तो वहाँ पे इस तरह का वर्ड आपको यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप केरला तमिल ऐसा का वर्ड सुने होगे ना तो वो भी आपको इसी टाइप का सुनने को दिखेगा। तो याद रखिएगा ये सारे आपका कहाँ पे है, केरला में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है, केरला में। ये और ये 4 आपका कहाँ पे है, केरला में। दोस्तों याद रखिएगा वेम्बनाड लेक, अस्त्रमुड़ी लेक, फिर कुतनाड लेक, फिर सस्थम कोटा लेक, ठीक है, ये सस्थम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए बढ़ते हैं आप। लूनर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या, लूनर लेक और शिव सागर लेक, लूनर लेक और शिव सागर लेक। शिव सागर लेक उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, मगर लूनर लेक का बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका दोनों है महाराष्ट्र में, ठीक है,
ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है, दोनों महाराष्ट्र में। याद रखिएगा केरला में क्या है, वेम्बनाड है, अस्त्रमुड़ी है, कुतनाड है और सस्तम कोट्टा है। और लूनर लेक का बात करें तो वो महाराष्ट्र में है। लूनर लेक का बात करें तो महाराष्ट्र में, एक बार अपने मन में पढ़ लीजिए, लूनर लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बात कर लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा लोकतक लेक, इसमें भी आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो डिफेंस एग्जाम में हो, ये आपका बार बार पूछता है लोकतक लेक, जो कि आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। याद रखिएगा दोस्तों और नोट कर लीजिएगा, इतना सेपरेट नोट आपके लिए जो बना के लाता हूँ वो आपके लिए ही बना के लाता हूँ, ताकि आप इसको इजी वे में पढ़ सको, एक जगह नोट करके रख सको, ताकि आपको बार बार इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार देखो सारा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे छिलका लेक। छिलका लेक आसपास, छिलका लेक आपका उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है, याद रखिएगा उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा छिलका लेक, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनवार लेक, ये आपका बिहार में, नोट डाउन कर लीजिएगा कहाँ पे है कनवार लेक, वो है आपका बिहार में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैफलॉन्ग लेक, इंपॉर्टेंट है क्या, जी बिल्कुल नहीं है, मगर आपको याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है उसमें विशेष ध्यान आपको रखना है कि हाँ ये मेरे को भूलना नहीं है कोई भी हालत में। ठीक है, जैसे कि आपको ये बताएं कि कभी भूलना नहीं, छिलका लेक भूलना नहीं, फिर लोनर लेक को कभी भूलना नहीं, ये सब ठीक है। ठीक है, तो आप हाफलॉन्ग का बात करें और चंदूबी लेक का बात करें तो ये दोनों आपका आसाम में, याद रखिए कहाँ पे है, आसाम में। ठीक है, आसाम में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट में देखिए ब्रह्मा सरोवर है, क्या है, ब्रह्मा सरोवर लेक। ब्रह्मा सरोवर लेक क्या इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हैशटैग में लगा लीजिए, ब्रह्मा सरोवर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपका हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा, याद रखिएगा दोस्तों और इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको हम इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में बता दिए। अब हम बोले थे कि लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो वो है, देखिए पहला में क्या लिखा, वुलर लेक। वुलर लेक से आपको क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, एशिया का सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है, तो वो है आपका वुलर लेक। जी याद रखिएगा क्या है, वुलर लेक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए अगर बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन, कहाँ का बात की है, एशिया का। अगर वर्ल्ड का बात करें, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो होता है बाइकाल लेक। ठीक है, बाइकाल लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए चिलिका लेक, इसके पहले हम छिलका लेक पढ़ रहे थे, ठीक है, उड़ीसा वाला, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, इसको चिलिका ऐसे भी लिखे थे वहाँ पे। लेकिन देखिएगा कि अगर आप गूगल करते हो इस चीज़ को तो आपका सही स्पेलिंग यही बताएगा। ठीक है, अगर गूगल करते हो तो आपका सही स्पेलिंग यही बताएगा, तो आप इसी को लिख सकते हो। लेकिन इसको बहुत कोई पढ़ते पढ़ते छिलका बोलने लगता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ये सही है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो चिलिका लेक का बात करें तो ये लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। कहाँ का, इंडिया का, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक कहाँ पे था, तो केरला में था। दोस्तों देखिए यहाँ पे बैकाल लेक के बारे में बात किए थे, बैकाल लेक ये रशिया में, याद रखिएगा कहाँ पे, रशिया में। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आया तो ठीक लिख लीजिएगा, रशिया में। उसका देखिए यहाँ पे वेम्बनाड लेक के बात किया है, तो ये आपका कहाँ पे था, केरला में, हम लोग अभी बात किए थे। तो ये लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबा लेक है, कहाँ का, भारत का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। उसके बाद देखिए चोलामू लेक, हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आप देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट बात बताएं। तो देखिए ये चोलामू लेक जो है ना, चोलामू लेक, ये आपका सिक्किम में, याद रखिएगा कहाँ पे, सिक्किम में, याद रखिएगा कहाँ पे, सिक्किम में। तो देखिए यहाँ से भी आपको दो इंपॉर्टेंट बताएं, बैकाल लेक जो कि रशिया में है और चोलामू लेक है जो कि सिक्किम में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये दोनों। क्या कि वेम्बनाड के बारे में बात कर चुके थे उड़ीसा, कहाँ पे, वेम्बनाड लेक केरला में, और चिलिका लेक के बारे में बात किए थे उड़ीसा में, और वुलार लेक के बात किए थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट था, और आई होप आपको आज का वीडियो
अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो और मैं आपके लिए फिर से बताता हूँ कि रेलिवेंट चीज़ लाता हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसी रिलेटेड में टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो वो जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।